गुड मॉर्निंग इंडिया। चले जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। हरियाणा में आपकी 5 गारंटी 24 घंटे में फ्री बिजली, हर महिला को 1000 रुपये। पहली बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। गुजरात में 36 घंटे में 565 mm बारिश, वाराणसी के घाटों पर एनडीआरएफ तैनात। नागपुर में स्कूल और कॉलेज बंद, 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट। एलजी के प्रमुख सचिव बोले केजरीवाल कम कैलोरी ले रहे, चीफ सेक्रेटरी को लिखा सही डाइट नहीं ली, वजन घटा। आप बोली एलजी मजाक कर रहे। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा में 115 से ज्यादा मौतें, पूरे देश में कर्फ्यू, सेना ने संभाला मोर्चा। 978 भारतीय स्टूडेंट्स को वापस लाया गया भारत। दावा, कोरोना में सरकारी आंकड़ों से 8 गुना ज्यादा मौतें हुई। भारत में 2020 में 12 लाख लोगों ने दम तोड़ा, मुस्लिमों पर सबसे ज्यादा असर। जैसलमेर और भीलवाड़ा में बारिश, बिजली के पोल गिरे, 31 जिलों में अलर्ट, 7 शहरों में भारी बरसात की चेतावनी। नीट में गोधरा और हजारीबाग सेंटर्स में कोई टॉपर नहीं, एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि दोनों जगह गड़बड़ी हुई। सीबीआई ने यहां से की थी गिरफ्तारियां। राजस्थान में विधायक मुकेश भाकर बोले उप मुख्यमंत्री जी, युवा आपको मुख्यमंत्री मान लेगा, आप तो छात्र संघ चुनाव करवा दीजिए। कांग्रेस एमएलए ने कहा राज और बीवी आने के बाद जाने नहीं चाहिए। गुजरात के वडोदरा में स्कूल की दीवार गिरी, 4 बच्चे घायल, स्टूडेंट 10 फीट नीचे गिरे, बीच में शेड होने के कारण नहीं आई गंभीर चोटें। भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर 25 फीट तारबंदी काटी, सैकड़ों बकरियां भारतीय सीमा में घुसी, बीएसएफ अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। मुंबई कांग्रेस ने जारी किया महायुक्ति का पाप पत्र, वर्षा गायकवाड़ ने कई मुद्दों पर शिंदे सरकार को घेरा। महाराष्ट्र में सरकार चलाने में विफल भाजपा, नाना पटोले ने मतदाता पंजीकरण में साजिश के आरोप पर साधा निशाना। बीजेपी जीती तो आदिवासियों की लूटी हुई जमीन वापस दिलाएंगे, रांची में अमित शाह ने दिया जीत का मंत्र। आईआईटी मद्रास के अवार्ड विलिंग छात्र ने दीक्षित समारोह में फिलिस्तीन के समर्थन में दिया भाषण, नरसंहार की कही बात, वीडियो हुआ वायरल। जेलेंस्की ने ट्रंप को किया फोन, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम रूस और यूक्रेन युद्ध जारी रखने में नहीं, खत्म करने में करेंगे मदद। देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे सतर्क रहने की दी चेतावनी। चीन में भारी बारिश की वजह से 30 से ज्यादा नदियां खतरे के निशान से ऊपर, पुल ढहने से 11 की मौत। बजट में दिल्ली को मिले वाजिब हिस्सा, आपका केंद्र पर निशाना, आतिशी बोली हम भीख नहीं अपना हक मांग रहे। यूएन में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर भारत ने गजब रगड़ा, आतंकवाद फैलाने के मुद्दे पर जानकार की खिंचाई। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट से सभी सेक्टर को काफी उम्मीदें, 23 जुलाई को पेश होगा बजट। ऑनलाइन गेम्स पर जीएसटी घटाने की उम्मीद और रोजगार सृजन पर दिया जाएगा जोर, साथ ही इनकम टैक्स में राहत दे सकती है सरकार। कर्नाटक में बीच समंदर कंटेनर जहाज में लगी भयानक आग, तट रक्षक बल के जहाज बुझाने में जुटे, डोर्नियर विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी तैनात। यात्रियों को पूरा किराया और वाउचर देगा एयर इंडिया, तकनीकी खराबी के बाद रूस में लैंड हुआ था विमान। विश्व हेम्योपैथी समिट 2 का दुबई में हुआ कीर्तिमान, डॉक्टर नीतीश दुबे सहित भारतीय चिकित्सा जगत के दिग्गज हुए सम्मानित। एमपी के ग्वालियर में इंस्टा पर दोस्ती, 13 वर्षीय लड़की को पड़ी भारी, चलती गाड़ी में हुआ रेप, दूसरे ने बनाया वीडियो तो तीसरा चलाता रहा कार। कोलकाता में अबू धाबी जा रही फ्लाइट में पोर्न दिखाया, फिर शरीर को छूने लगा, महिला ने जिंदल के बड़े अधिकारी पर लगाई आरोप। सीएम हिमंत के दौरे के खर्च को लेकर मचा सियासी बवाल, असम पुलिस ने झारखंड के डीजीपी को भेजा पत्र। झारखंड की स्थिति ठीक नहीं, घायल सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात के बाद बोले हिमंता बिस्वा शर्मा। एआईएफएफ ने किया ऐलान, भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बने स्पेन के मनोलो मार्केज। भारी बारिश के बीच मुंबई में गिरा पुरानी बिल्डिंग का हिस्सा, 1 महिला की मौत, 6 घायल। मुंबई में भारी बारिश का कहर, सड़कों पर आई नदी, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद स्कूल और कॉलेज बंद, रेलवे ट्रैक पर भारी जल जमाव, महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे रहेंगे भारी। यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने कार्यकाल खत्म होने से 5 साल पहले ही दिया इस्तीफा, व्यक्तिगत कारणों को बताई वजह है।
पृथ्वी से टकरा सकता है एक सेटे रॉयल, सब कुछ हो जाएगा खत्म, नासा ने कहा मचा सकता है तबाही। बारिश को लेकर आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट, दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना। बांग्लादेश में फंसे हजारों कश्मीरी छात्र, परिजनों ने बच्चों की वतन वापसी के लिए विदेश मंत्री से लगाई गुहार। राजस्थान के बीकानेर में मिला काला सोना का खजाना, टेस्टिंग से पता करेंगे जमीन के नीचे कितना पेट्रोलियम भंडार, विधानसभा में पेश की रिपोर्ट। ग्लोबल टी20 लीग में नहीं खेल सकेंगे पाकिस्तान के खिलाड़ी, बोर्ड ने एनओसी देने से मना किया, व्यस्त कार्यक्रम की वजह से लिया फैसला। विमेन्स एशिया कप में थाईलैंड ने मलेशिया को 22 रन से हराया, 8 बैटर्स मिलकर 26 रन बना सके, नन्ना फट कोनचार वेंके प्लेयर ऑफ द मैच। यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने दिया इस्तीफा, पिछले साल बने थे अध्यक्ष, बाकी था 5 साल का कार्यकाल, बोले इसका पूजा खेड़कर विवाद से संबंध नहीं। ममता बनर्जी की टीएमसी खर्च में सबसे बड़ी पार्टी बीआरएस, कमाई में टॉप 20 रीजनल पार्टियों का खर्च आय से ज्यादा, एडीआर की रिपोर्ट। गोवा के समुद्र में कार्गो शिप में लगी आग, कोस्ट गार्ड के 3 जहाज आग बुझाने में जुटे, 1 क्रू मेंबर लापता। जम्मू में 500 स्पेशल पैरा कमांडो तैनात, 50 से 55 पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी का शक, इनका मकसद भारत में टेरर नेटवर्क फिर एक्टिव करना। मुजफ्फरनगर में पुलिस कारीगरों को छुट्टी पर भेजा, पुलिस वालों ने कहा कि बड़े अक्षरों में नाम लिखो, ठेलों पर लिखा शहजाद आरिफ फल वाले। एमपी में 17,000 करोड़ में खुलेगी नई इंडस्ट्रीज, छिंदवाड़ा को मिले 15 नए प्रोजेक्ट, जबलपुर में बनेगा रेडीमेड टेक्सटाइल स्किल सेंटर। हरियाणा कांग्रेस एमएलए मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार, कोर्ट ने रिमांड पर फैसला रिजर्व रखा, विधानसभा चुनाव से पहले ईडी का एक्शन। काशी विश्वनाथ धाम में दुकानों पर लिखना होगा असली नाम, 40 दुकानदारों को नोटिस, हिंदू संगठन ने कहा भगवा झंडा लगाए, आधार कार्ड भी रखे सामने। प्रयागराज में योगी की बैठक में नहीं पहुंचे केशव मौर्य, सरकार और संगठन में क्या चल रहा, डिप्टी सीएम ने मुस्कुराकर दिया जवाब। 3 नए अपराधी कानून आज से लागू, गृह मंत्री शाह बोले अब दंड की जगह न्याय मिलेगा, 77 साल बाद स्वदेशी हुई न्याय व्यवस्था। झारखंड में पूर्व बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी, रांची में बोले अमित शाह चुनाव किसी और ने जीता, अहंकार कांग्रेस को आया, जेएमएम पर भी बरसे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सड़क पर विपक्ष, बड़े नेताओं ने बनाई दूरी, पटना में बैरिकेडिंग तोड़ी, अखिलेश ने कहा ब्यूरोक्रेट्स चला रही सरकार। द्वारका में 24 घंटों में 18 इंच बारिश, निचले इलाके डूबे, स्कूल और कॉलेजों में 1 दिन की छुट्टी घोषित, एनडीआरएफ की टीम रवाना।